राधे राधे सभी भक्तों को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख का महीना कब से कब तक है और वैशाख के महीने में हमें लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा कैसे करनी है। वैशाख का महीना क्यों है इतना खास हमारे ठाकुर जी के लिए। साथ ही जानेंगे पूर्णिमा कब है, व्रत वाली पूर्णिमा कब है, दान वाली पूर्णिमा कब है और साथ ही वैशाख के महीने में कौन कौन से व्रत और त्यौहार पड़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपने प्यारे को जगा लिया है और स्नान कराऊंगी। इस पूरे महीने यानी वैशाख के महीने में कैसे हमें ठाकुर जी की सेवा अथवा राधा रानी की सेवा करनी है। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वैशाख का महीना बहुत ज़्यादा खास होता है। पूरे वैशाख के महीने में कोई भी आप एक नियम ले सकते हैं जिसका थोड़ा सा ही हमें करने पर उसका अंत गुना हमें फल प्राप्त होता है। तो देखिए, ऐसा कोई नियम लीजिएगा जो कर सके पूरे महीने में। ऐसा ना हो कि आपने 4 नियम लिए, 5 नियम ले लिए, आप कर नहीं पाए। एक ही नियम लें जिसको आप पूरे अच्छे तरीके से और पूरे मन से कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले तो वैशाख मास में सुबह सूर्योदय से पहले हमें स्नान कर लेना होता है। ये जो वैशाख का महीना है, स्नान का भी महीना होता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में तो आप स्नान दान का बहुत महत्व सुना होगा, लेकिन विशेष करके वैशाख का महीना भी उतना ही खास होता है। सुबह स्नान आदि करने के बाद हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तो देखिए, गर्मियों का मौसम शुरू हो जाएगा। वैशाख के महीने में गर्मी बढ़ जाती है, तो अपने ठाकुर जी को हम चंदन का लेप लगाएंगे और मिश्री के साथ जल का दूध का भोग लगाएंगे। तो देखिए, जो भी आप जल ठाकुर जी के पास रखें वो ठंडा जल रखें, यानी घड़े में मटके में आप जल रख सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को शीतल चीज़ों का ही हमें भोग लगाना है, जैसे ठंडा दूध, ठंडी लस्सी, आम, दही, तरबूज, माखन, मिश्री, इन सभी चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। भोजन को आप ठंडा करके यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर ठाकुर जी को भोग लगाइएगा। देखिए, गर्मियों में ठाकुर जी को मुलायम वस्त्र पहनाए जाते हैं, सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं हल्के, या फिर आप जब अधिक गर्मी हो जाती है ना, तो ठाकुर जी को सिर्फ नैपी पहनाकर भी रख सकते हैं। यानी हमें हमारे ठाकुर जी को आरामदायक वस्त्र पहनाने हैं जिसमें आपके ठाकुर जी ज़्यादा आराम महसूस करें। ऐसे ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएं। और देखिए, ठाकुर जी के पास हमें से एक लोटा जल या फिर ठाकुर जी के पास एक लोटा जल या फिर आप मटके में शीतल जल भी ज़रूर रख सकते हैं। सुबह शाम आरती करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठाकुर जी की आरती करें, किसी भी भगवान की पूजा करें, जब आप आरती का दीपक जलाएं तो आपको आरती करने के बाद दीपक को ठाकुर जी से दूर रखना है, क्योंकि जो गर्माहट उसकी लो होती है वो ठाकुर जी को ना लगे, इसलिए उस दीपक को दूर रखना है। ठाकुर जी को इत्र से आप मालिश कर सकते हैं, जैसे मोगरा का, गुलाब का ठंडे इत्र होते हैं, यही ठाकुर जी को इत्र लगाने हैं। और चंदन का भी आप ठाकुर जी को लेप लगाएं, माथे पर लेप लगाएं, सिर्फ तिलक ना लगाएं। इससे हमारे ठाकुर जी का मस्तक ठंडकता प्रदान करता रहेगा, शीतलता प्रदान करता रहेगा। जब आप मस्तक पर उनके चंदन लगाएं, तब वैशाख का महीना कब से शुरू होने वाला है। तो देखिए, 3 अप्रैल दिन शुक्रवार से वैशाख का महीना शुरू होने वाला है और 1 मई दिन शुक्रवार को ही समाप्त हो जाएगा। और जो व्रत वाली पूर्णिमा वो 1 तारीख को रखी जाएगी और दान वाली जो पूर्णिमा होती है वो 2 तारीख को है। साथ ही में 2 तारीख को हनुमान जयंती भी है। वैशाख का महीना क्यों कृष्ण भक्तों के लिए इतना खास है, तो देखिए, वैसे तो वैशाख का महीना सभी के लिए खास होता है, लेकिन हम जब कृष्ण भक्त होते हैं तो हमारे ठाकुर जी की वहाँ बात आती है तो हम थोड़े और स्पेशल हो जाते हैं। मतलब भगवान विष्णु का प्रिय मास होता है ये वैशाख का महीना। पौराणिक मान्यता यह है कि वैशाख का महीना विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में भी व्यक्ति पूजा पाठ अगर नियम से करता है तो उसका जो फल है कभी कभी समाप्त नहीं होता, और साथ ही विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैशाख में किए गए स्नान दान पूजा का फल कभी भी नष्ट नहीं होता। वैशाख के महीने में अक्षय तृतीया आती है, दान के लिए सबसे श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को इस दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान खत्म नहीं होता। तो देखिए, विष्णु जी का अवतार इसी महीने में प्रकट हुए थे, जैसे परशुराम जयंती, नरसिंह चतुर्दशी, सीतारामी, बुद्ध पूर्णिमा, ऐसे बहुत सारी अतिथियाँ आती हैं वैशाख के महीने में। साथ ही इस महीने में प्यासे को पानी पिलाना, प्याऊ लगवाना, मटके का दान करना, जूते चप्पल का दान करना, छाते, इस महीने में यानी वैशाख के महीने में दान करना सब बहुत बड़ा धार्मिक महत्व बताया गया है। इस पूरे महीने सूर्योदय से पहले आप पवित्र नदी में स्नान करना, हर रोज़ नदी में स्नान करना पॉसिबल नहीं होता, तो घर में बहुत सारे कार्य होते हैं, तो आप अपने स्नान करने की बाल्टी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अगर आप नदियों में स्नान करने नहीं जा पाते, जैसे कोई विशेष स्थिति है, तो आप उसमें गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। साथ ही वैशाख का महीना फसलों की कटाई का समय होता है, जिससे महीना और भी ज़्यादा खास हो जाता है। देखिए, वैशाख के महीने में आप शाम के समय तुलसी के बाद दीपक जरूर जलाइएगा। साथ में एक लोटा सुबह जब आप पूजा करेंगे तो जल जरूर समर्पित करेंगे। साथ ही एक लोटा सूर्य भगवान को जरूर अर्घ्य दें। और जो लोग प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनकी सेवा में कुछ खास हमें करनी होगी।
वैशाख के महीने में तो कोई भी आप एक नियम ले सकते हैं, जैसे तुलसी दीपदान ले सकते हैं, चाहे तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का नियम ले सकते हैं। वैसे तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करते ही रहें, लेकिन इनमें से कोई एक विशेष नियम लेना है जो टूटे ना। और साथ ही अशुद्धि के दिन होते हैं, उसमें आप ये सब कार्य नहीं करने होते। चाहे तो आप शुद्ध सात्विक बगैर लहसुन प्याज का भोजन पूरे महीने बनाकर घर परिवार को खिला सकते हैं। ऐसा नियम कोई उठाएं जो आप फॉलो कर सकें पूरे महीने। तो ऐसा बंधन इस पर ना लें जो आप फॉलो ना कर पाएँ। ऐसा कोई संकल्प ना लें जो आप ना कर पाएँ। तो बस ठाकुर जी की सेवा का नियम ही बहुत ही सरल है। बस आप इस विधि से करते रहोगे तो हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा, साथ में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और हाँ, पितरों के लिए अमावस्या हो तो दीपक पीपल के पास जला सकते हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में प्रतिदिन जाकर वहाँ पर एक दीपक जला सकते हैं। फिर आप दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, वैशाख के महीने में क्या करना और क्या नहीं करना, इससे जुड़ी और भी वीडियोस लेकर आएंगे। चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।